हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज हम स्लाइड्स के हेल्प के थ्रू हम क्लास करेंगे। स्लाइड में हम पहले इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का कर चुके हैं आपके साथ। पहले मैं वो थोड़ा सा एक रिकैप करते हुए 5 मिनट में जल्दी से आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप क्यों बनाते हैं, क्या कारण होता है पार्टनरशिप बनाने का, या सीधा एसेंशियल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं पार्टनरशिप के। फर्स्ट आता है 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोग हों तभी पार्टनरशिप बन सकता है। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट में आपको स्यू करने में या किसी को कोर्ट तक ले जाने में इजी रहता है। ओरल में फिर आपके पास कोई प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं रहता है। एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव, कोई भी बिजनेस के लिए पार्टनरशिप का बेसिक रूल यही होता है कि हम प्रॉफिट मोटिव के साथ चलें, प्रॉफिट अर्न करने के लिए चलें। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है पार्टनर्स ने आपस में बांटे उसको। रेशियोज आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं, पार्टनर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या रेशियो होना चाहिए। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब ये होता है, सपोज करते हैं मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में 4 पार्टनर्स हैं, तो एक पार्टनर के लिए 3 पार्टनर जो है वो एज अ एजेंट काम करेंगे। वो मार्केट में उतरते हैं कि सर ये मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है, जो भी काम करना है। या यूँ कहूँ कि जब भी जो पार्टनर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में या बिजनेस डील में किसी के साथ इंटरेक्ट हो रहा होगा, तो दैट पर्टिकुलर पार्टनर इज एक्टिंग एज अ एजेंट फॉर द अदर्स। बाकियों के लिए वो एज ए एजेंट काम कर रहा होगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम लिटमस टेस्ट भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं, बट इसे लिटमस टेस्ट भी कहते हैं कि पार्टनरशिप का लिटमस टेस्ट कैसे किया जाता है। तो वो आपका ये लाइन क्रिएट करता है, दैट इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब सिंपली ये है, सपोज 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स में या तो 4 के चारों बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो 4 के चारों एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बिजनेस को लेकर चल सकते हैं, या फिर उन चारों में से कोई भी 1 या 2 कितने भी पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बिजनेस फॉर्म को आगे ले जा सकते हैं। राइट ऑफ पार्टनर्स एक बार गो थ्रू कर लेना। राइट ऑफ पार्टनर्स लास्ट में एक बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनरशिप डीड एक डीड होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर, जिसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब की होती हैं। आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो, सैलरी कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, ड्राइंग क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स का रेजिडेंशियल एड्रेस, रजिस्टर्ड फॉर्म का एड्रेस, पार्टनर्स क्या क्या करते हैं अदर देन पार्टनरशिप, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगी। जैसे द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, टाइप और नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, प्रपोज टू डू, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, गो थ्रू करेंगे एक बार, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ओके, द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एज एविडेंस काम करता है, जो भी रूल्स वगैरह आपके दिए हुए हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप, इसके ऊपर 1 ही 2 क्वेश्चन है, बट रेंडमली कभी आ जाता है क्वेश्चन तो बच्चे कर नहीं पाते। इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लीजिए मैंने पार्टनरशिप क्रिएट की और उसके बाद पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है जो कि फॉलो करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म पे। वो स्टैंडर्ड रूल्स क्या है, वो उन्हीं की लिस्ट है। ये 6 लिस्ट है, 6 रूल्स है, और भी है बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 6 जो रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा पार्टनर्स का क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि अगर 4 पार्टनर है तो 1/4 1/4 1/4 1/4, या अगर 2 पार्टनर तो हाफ लेंगे, 3 पार्टनर तो 1/3 1/3 1/3 लेंगे। तो ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है, फॉर्म के पास नहीं है, तो ये रूल प्रिवेल करेगा। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि पार्टनर्स 2/3 शेयर करेंगे और ये कह देता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप वो 2/3 को इग्नोर करेंगे, आप इक्वल रेशियो पे जाएंगे, जितने ही पार्टनर्स है इक्वली डिवाइड कर दिए, प्रॉफिट उसी रेशियो में डिवाइड होगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। सैलरी टू पार्टनर भी नहीं देना है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देना है, सैलरी टू पार्टनर नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन,
इम्पॉर्टेंट, प्लीज मार्क एज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एक हो गया कैपिटल। कैपिटल इंट्रोडक्शन होती है जब हम बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस शुरू करने के बाद कई बार फर्म को जरूरत होती है पैसों की, तो कई दफ़ा एडिशनल कैपिटल के तौर पे रहता है कि हाँ पार्टनर ने एक और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। कई बार ये होता है पार्टनर बोलता नहीं मुझे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करना, मैं फर्म को लोन देना चाहता हूँ, मैं जो पैसा दे रहा हूँ इसको एज अ लोन ट्रीट किया। इन दैट केस 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट क्लास का। और एडमिशन के टाइम पे सारे पार्टनर्स की कंसर्न लेनी चाहिए, सारे पार्टनर्स को हम एक साथ मिलकर उनका मत लेना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। विदाउट द कंसर्न ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। ठीक है, ये हो गया आपका रिवीजन क्लास। और रिवीजन क्लास के साथ साथ हमने ये भी थोड़ा सा पढ़ा था, इसके ऊपर भी हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2-3 शायद कि एक क्वेश्चन शायद सॉल्व किया था। ये आपका है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैं थोड़ा सा फिर से कोरिलेट कर लेता हूँ उसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले ट्रेडिंग आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, देन उसके बाद इसका ये आता है, इसको कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस से आपने प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में बात कर चुके थे हम, सारी चीज़ें समझा कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। जिसको अगर नहीं या समझ में आया तो प्लीज़ लास्ट क्लास में एक बार गो थ्रू कर लेगा, तो सारी चीज़ें आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी अच्छे से। आज हम इस अकाउंट का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके अंदर घुसना जरूरी होता है। अगर हम इस अकाउंट को अच्छे से तोड़ के समझ लेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स को समझ लेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं उनको समझ लेंगे, तो इस अकाउंट को कलेक्टिवली बनाना बहुत ईजी हो जाएगा और हमें कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज़ को करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो उसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, या तो उसको समझ लीजिए। तो हम समझने के सिद्धांत पे चलते हैं, वो सबसे अच्छा रहता है लॉन्ग टाइम रहता है। तो इसमें जो समझने के ऊपर चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स ब्रेकआउट कर लेते हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, फिर आपका सैलरी टू पार्टनर्स, फिर कमीशन टू पार्टनर, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेकर चलते हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही होता है, सारे बच्चे इसी में डरते भी हैं और समझ में भी नहीं आता, बोलते हैं सर कभी 5% ले लिया, कभी 6 एवरेज पीरियड, कभी 6 ले लिया, कभी 5 ले लिया, कभी 4 ले लिया। कुछ इसका कुछ बताइए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि कम से कम एवरेज पीरियड तो हमें समझ में आए कि एवरेज पीरियड कौन से बेसिस से बोल। तो आते हैं सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के टॉपिक पे। तो मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 मेथड जो सामने दिख रहे हैं आपको बोर्ड पे, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस। 2 मेथड कौन से? सबसे पहले सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड ये कहता है कि जो सिंपली उसने वर्ड्स टू वर्ड्स कहे हैं उसको सिंपली फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया जाए। सपोज करते हैं 12,000 रुपये 11 महीने के लिए लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो सीधा सीधा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये 2 मेथड है, इनके मेथड के बेसिस पे हम एक इलस्ट्रेशन उठाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ ज़्यादा क्लियरली। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इन रिटन वर्ड्स कि कैसे सॉल्यूशन किया गया है, बट आप वर्बली भी इसको समझ सकते हैं, कोशिश ट्राई करिएगा। दिस इज 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 बाई 12 इंटू 9 बाई 100, यू विल गेट दिस मच ऑफ अमाउंट। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेटर पे अगर मैं देखता हूँ 12,000 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 11 बाई 12 into 9 by 100, this will you 990. ठीक है, तो this much amount will come 12,000 multiplied by 11 by 12 into 9 by 100. सिमिलरली बाकियों का है, आपने यहाँ पे टाइम पीरियड आपने ले लिया 8 months 6 months। एक चीज़ में यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा, फिर से वापस जाके क्वेश्चन में प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसिडर करिएगा। जहाँ पे 31st दिया हुआ है, प्लीज़ डोंट काउंट जुलाई इन दैट केस। आप जुलाई इस केस में काउंट नहीं करेंगे, जिसमें 30 दे लिखा है यानी कि नवंबर खत्म हो चुका है, नवंबर को काउंट नहीं करना है।
जैसे हम इसकी बात करते हैं नवंबर, कई बच्चे क्या होते हैं नवंबर को भी काउंट कर लेते हैं, तो नवंबर काउंट कर लेंगे तो क्या होगा, नवंबर भी काउंट किया, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10 मार्च, यानी 5 मंथ। इस केस में वो 5 मंथ ले लेंगे, जबकि है कितना 4 मंथ्स। देखिए यहाँ पे 4 मंथ, अगर आप नवंबर को कंसिडर करेंगे तो 5 मंथ्स हो जाएंगे, जबकि नवंबर को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना डेट। प्लीज फोकस ऑन द डेट, 1 तारीख है या 30 तारीख है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल मैथड। देन कम टू प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में करना क्या है, एक समेशन निकालना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस यू विल गेट दिस, ठीक है। सिमिलरली आपको सारे इस पे करना है, ये इस तरीके से प्रोसेस, यू विल गेट दिस मच ऑफ अमाउंट आफ्टर समिंग अप ऑफ ऑल। आप सारा समेशन करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप मंथ से पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सारे मंथ आपने इनकॉर्पोरेट कर लिए, मंथ आपका कुछ भी नहीं छूटा है। यू हैव टू जस्ट डिवाइड बाय 12, यू हैव टू जस्ट डिवाइड बाय 12 विद दिस, जो अमाउंट आपका टोटल आया समेशन ऑफ दिस 3,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 इंटू 1/12। क्यों यहाँ पे 12 से डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने मंथ्स कंसिडर नहीं किए थे, मंथ्स यहाँ पे सारे आप ले चुके थे, मंथ यहाँ पर ऑलरेडी सारे इनकॉर्पोरेट कर चुके थे मल्टीप्लाई करके, तो इसलिए मंथ्स को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, ओके। देन आता है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। यहाँ पे बच्चे बहुत शफल करते हैं, बहुत दिक्कत आते हैं, बहुत ट्रबल में आते हैं कि सर ये कैसे क्या हुआ। तो इसका कॉन्सेप्ट है एक सिंपल सा, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझ लीजिए तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो रटने वाली चीज़ फिर से आ जाएगी यहाँ पे। रटने के लिए ये है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर विड्रॉ कर रहा है तो 6.5, एवरेज पीरियड विल बी 6.5। प्लीज नोट डाउन, अगर बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो एवरेज पीरियड विल बी 6.5, और अगर मिडिल में कर रहा है तो 6। इफ द ड्राइंग वाज मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो 5.5 है, और इन केस एवरी मिडिल ऑफ एवरी टाइम दैट इज 6 मंथ। अगर बीच में विड्रॉ कर रहा है, एवरी मंथ के मिड में विड्रॉ कर रहा है तो 6 मंथ एवरेज पीरियड टाइम, अगर बिगनिंग में कर रहा है तो 6.5 और एंड पे कर रहा है तो 5.5। दिस इज वन टेक्निक टू रिमेंबर दिस, बट इसका जो बेसिक क्रक्स है अगर वो आप समझ लेंगे तो फिर आपको कभी इस चीज़ को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप इस चीज़ से, इस प्रोविजन से, जो भी एक टेक्निक है, इससे आप खेलेंगे, आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ वो क्या चाह रहा है और आपको क्या देना है करके। तो यहाँ पे सिंपली आपको पहले देखना है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर निकालना तो फर्स्ट ड्राइंग जब मैंने की, मैंने जब पहली बार ड्राइंग किया तो मेरे पास कितना टाइम है, पूरा साल कितना बचा हुआ है, पूरे 12 महीने। मैंने 1 तारीख को विड्रॉ किया होगा, 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, मेरे पास पूरा साल बचा हुआ है अभी, प्लस लास्ट विड्रॉ करूंगा, लास्ट टाइम जब मैं विड्रॉ करने जाऊंगा तो सिंपल 1 तारीख को ही करूंगा। कब करूंगा, 1 मार्च को करूंगा, 1 मार्च को करूंगा। अभी साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, पूरा 1 महीना बाकी है। तो पहला जब विड्रॉ किया तो कितने महीने बाकी थे, 12 महीने, और लास्ट विड्रॉ किया तो कितने महीने बाकी है, सिर्फ 1 महीना। टोटल करो दोनों को, 12 + 1 कितना हुआ, 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 6.5। हाउ दैट वी कैलकुलेट, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 6.5, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं एंड की। अगर एंड पे आते हैं, एंड पे क्या आता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर पहली ड्राइंग मैंने विड्रॉ की तो मैंने एट द एंड ऑफ मंथ विड्रॉ किया तो मेरे पास 11 मंथ तो हो गए, 11 मंथ बाकी है। लास्ट विड्रॉ करूँगा तो 0 हो जाएगा, 11/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 मंथ्स। क्लियर, तो 5.5 आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। सिमिलरली अगर मिड में करते तो पहला विड्रॉ किया तो मेरे पास 11.5 महीने बचे थे, और लास्ट वाला विड्रॉ किया तब मेरे पास आधा महीना बचा था। दोनों को क्लब किया, डिवाइड बाई 2 से किया तो आया गेट नंबर 6 मिलता है, तो एवरेज 6 आया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए ड्रॉ करते हैं 2000 रुपये फ्रॉम द फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 1 ही 24,000
टोटल ड्राइंग 12 महीने की 24,000 ड्रॉ करना है। एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है 6.5 फिक्स हो गया, आपको पहले से पता है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 जो कि दिया हुआ है 15 पर एन, ठीक है। दिस इज हाउ द अमाउंट इज कैलकुलेटेड 1950। इसी तरह से एंड की बात करते हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ के एंड पे है, तो एंड पे क्या करेंगे, एवरेज पीरियड विल बी 5.5, ठीक है। अमाउंट ऑलवेज भी 24, क्योंकि 12 बार विड्रॉ करेगा तो 24,000 रुपीज अमाउंट विड्रॉल हो गया, और 5.5 के हिसाब से 1650 इज द आंसर। सिमिलरली अगर नीचे और आते हैं तो एट द ड्यूरिंग द मंथ, मिडिल ऑफ मंथ में क्या है 6 मंथ। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आगे हम चलिए क्वार्टर्स में आएंगे या हाफ ईयरलीज में आएंगे, तब आपको इस चीज़ की ज़रूरत समझने में पड़ेगी, क्योंकि इतना आप रेट नहीं पाएंगे कि हाँ किसमें 5.5 लेना है, किसमें 6 लेना है, किसमें 6.5 लेना है। तब आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। इसलिए प्लीज़ स्टार्टिंग से फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और आई होप कि आज के लिए मैं इतना अगर सेशन रखता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप इस पर प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, कई सारे क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस करने के बाद जो भी अगर आपके दिक्कतें आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लीज़ शेयर करिए। टाइम है 7 to 8 आई थिंक, जो भी स्कूल मैनेजमेंट ने दिया हुआ है, 7 to 8 ओपन रहेगा पोर्टल, जिसमें मैं भी ऑनलाइन रहूँगा। अगर उस समय नहीं दे पाया आपके सवालों के जवाब, तो बाद में मैं ग्रुप में शेयर करूँगा उस चीज़ को। तो आप प्लीज़ अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो प्लीज़ उस ग्रुप पे शेयर करिए, ताकि हम लोग का एक गुड और एक हेल्दी कम्युनिकेशन बन पाए। सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ इसको आप रिवाइज करिए, इसको समझिए चीज़ों को, और उसके बाद फिर जो भी क्वेरीज आपकी आती हैं उसको टच में रखिए। और ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट को हम 1 by 1 जिसके सारे आइटम्स हम 1 by 1 करके सब गो थ्रू करेंगे और टेक्निकली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। प्लीज़ गो विद दिस। ओके, बाय बाय।